तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल को आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे थे तो ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वाला मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हैं भाई, तो चाहे इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस हो या लुक्स हो, मारुति की सभी गाड़ियों से काफी अलग मिलती है। तो आइए फीचर वगैरह के बारे में जानते हैं कि फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आपकी नजर इस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के फ्रंट प्रोफाइल पे पड़ती है या डिजाइन पे पड़ती है भाई, तो ये मारुति की सभी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के पास जाते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सेम ग्रैंड विटारा वाली ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ा सा सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे आप हेडलाइट यूनिट पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको डे टाइम रनिंग डीआर के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इसी यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस ही मॉडल से आपको मिल जाता है ट्रिपल चैम्बर के साथ एलईडी हेडलाइट, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको मिल जाता है शार्प एंटीना और गाड़ी की लुक को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई कंपनी से ही मिल जाते हैं रूफ रेल। बाकी साइड में आते हैं तो जिस तरीके से ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बो यूज किया गया है भाई, कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा एनहेंस जो है वो कर देता है। टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 195/60/16 इंच का ऑल ब्लैक कलर के साथ अलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। एबीएस ईबीडी 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। मारुति सुजुकी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स का भाई मुझे रियर प्रोफाइल काफी तगड़ा लगता है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो टेल लाइट यूनिट में भी आपको डॉट डॉट के साथ डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये टर्न इंडिकेटर वाली यूनिट हो गई। रिवर्स लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी फ्रॉन्क्स वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या कोई सामान वगैरह आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको भाई पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जो कि एसेसरीज के तौर पे कस्टमर के द्वारा जो है वो लगवाया गया है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, डिफोगर दे दिए जा रहे हैं, हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह भी आपको कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी सीएनजी के तरफ भी आप जो है वो जा सकते हैं, बट इस मॉडल में आपको सीएनजी जो है वो नहीं मिलता है। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह को देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी डीप बूट स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी एसेसरीज के तौर पे आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है और बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है, तो सामने वाली जो सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का मुझे ओवरऑल लुक्स या रोड प्रेजेंस काफी तगड़ा लगता है। आपको कैसी लगती है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। खासकर जिस हिसाब से इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब ब्लैक और थोड़ा ब्राउन का, जहाँ पे आपको फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़े मिल जाती है। बाकी बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो अंदर भी आपको ब्लैक और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडर्स दे दिए जा रहे हैं। सीट बेल्ट वगैरह का भी सिस्टम आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कस्टमर के द्वारा यहाँ पे एसेसरीज वगैरह भी जो है वो लगवाई जा रही है, तो सारे सामान जो है वो रखे हुए हैं। बाकी केबिन में स्पेस काफी तगड़ा मिल जाता है। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करते हैं तो बैठने के बाद नो डाउट कुशनिंग वगैरह भी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर देखते
देखते हैं तो लाइटें वगैरह मिल जा रही हैं और दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा और हर जगह आपको यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग भी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक दो चीज़ों की कमी मुझे इस गाड़ी के रियर में या ओवरऑल फीचर्स में दिखती है, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स, जिस हिसाब से इस मॉडल को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं या यही मॉडल काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, उस हिसाब से भाई एसी वेंट्स वगैरह जरूर मिलने चाहिए थे। अगर जो एसी वेंट्स मिल जाते हैं तो पीछे घुटने वाली फील बिल्कुल भी नहीं होती। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में थोड़ा जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले भाई चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर। जब आप ऑटो डाउन कर देते हैं तो नॉर्मल तरीके से डाउन हो जाता है, जैसे ही आप ऑटो अप करते हैं बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देगा, मिरर को रोल डाउन कर देगा। इसे एंटी पिन फीचर बोलते हैं। बाकी बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है वो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। दूसरे फीचर या दूसरे कमी की बात करते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट। अगर जो सीट हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट यहाँ पे मिल जाती भाई तो और भी बेहतर ये मॉडल जो है वो हो सकता था। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भाई एक दो चीज़ों का अपडेट इस मॉडल में जरूर करना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग काफ़ी ज़्यादा इस मॉडल को पसंद करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हैंडल का लेबलर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। नीचे देखते हैं तो फ्यूल रेड और बोनट आप यहीं से जो है वो ओपन कर पाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको काफ़ी बेहतरीन और शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। फीचर्स के मामले में भी आपको कई सारी चीज़ें जो है वो दे दी जा रही हैं। टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, सुजुकी का लोगो मिल जा रहा है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। डी कट का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एमआईडी नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है, इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट IRBM लाइटें वगैरह जो है वो दे दी जा रही हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला पाएंगे। और कहीं ना कहीं भाई काफ़ी बेहतरीन सा आपको अपग्रेड वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है। एवरेज वगैरह का भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाएगा और कई सारे अलर्ट्स का भी आपको यहाँ पे सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसी कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी दो चार चीज़ें काफ़ी बेहतर दे दी जा रही हैं। जब आप धीरे धीरे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को डेली लाइफ में यूज करते हैं या चलाते हैं तो सारी चीज़ों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ डिसेंट क्वालिटी का आपको रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी मारुति को काफ़ी इंप्रूव करनी चाहिए थी इन छोटी गाड़ियों में, जैसे कि ग्रैंड विटारा हो गया, विक्टोरियस वगैरह में आज के टाइम पे कैमरे की जो क्वालिटी है वो काफी तगड़ी हो चुकी है। बाकी 2 सीमेंट्स मिल जाते हैं, कार्बन फाइबर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे मिल जाएगा 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं, जो कि AGS गियरबॉक्स के साथ जो है वो आपको मिल जाएगा। नॉर्मल हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ओवरऑल लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। अगर जो आप फीचर वगैरह को लेकर भी चर्चा करते हैं भाई तो नो डाउट आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर भी जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब LED DRL मिल जा रहा है, LED हेडलाइट मिल जा रही है। साइड में आते हैं तो एलॉय व्हील, ये जो ORVM इसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। रियर में आप कैमरा वगैरह भी जो है वो लगवा सकते हैं। अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो, स्टेरिंग पे कंट्रोल, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल जिस हिसाब से लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो हैं वो दे दी जा रही हैं। कंपनी को 2 अपडेट जरूर करने चाहिए, रियर में आने वाला एसी वेंट्स और सीट हाइट एडजस्टमेंट सीट। ये 2 चीजें आ जाए भाई तो ये मॉडल और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। आइए अब इसके इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के नई ऑन रोड कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है।
वैसे तो इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर इंजन, जो कि आपको केवल टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में मिलता है। डेल्टा प्लस से जितने भी नीचे मॉडल हैं उनमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से इंजन कवर वगैरह के साथ सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। एबीएस वाली यूनिट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 22 क्विंटल की माइलेज आराम से ऑन रोड जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी आइए प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो की है डेल्टा प्लस वाला मॉडल। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 8,04,690 रुपए की। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है आपको 64,375 रुपए की। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 41,539 रुपए की। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,10,000 रुपए की। हालांकि भाई किसी भी शोरूम पे जाएंगे तो 10-20 हजार रुपए का डिस्काउंट आराम से जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप 2 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7,10,000 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 11,797 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 15,098 रुपए की, और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 18,023 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वाले मॉडल के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या जिस हिसाब से भाई गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऑफर किए गए उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स मारुति की सभी गाड़ियों से भाई मुझे काफी अलग दिखती है, और जब आप इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हैं तो रोड प्रेजेंस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी प्राइस पॉइंट के हिसाब से नो डाउट फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ और नई गाड़ी के साथ।